नमोस्तु महाराज जी। मुनि संघ की जय। हमारे भारतवर्ष में रोज नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी नहीं हो पा रहा है और कहीं कहीं ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां अभिषेक पूजन भी नहीं हो पा रही है। लोगों के मन में ये बात उठती है कि क्या रोज नए नए मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है और पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुराने मंदिरों के रख रखाव पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक समाज में आपके प्रश्न का भाव मैं समझ गया और मैं आपके उत्तर पे आता हूँ। निश्चित हमारे लिए पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस संकट समाधान के माध्यम से देश के लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि कहाँ कहाँ के मंदिरों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, कौन कौन से मंदिर जीर्ण शीर्ण हैं, उनको हम लोग प्राथमिकता के स्तर पर पूरी देश की समाज मिलकर के आगे बढ़ाए। लेकिन जहाँ तक सवाल है नए मंदिर के निर्माण के संबंध में, प्राय लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि नए मंदिर का निर्माण इतना क्यों होता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक घटना मुझे याद आ रही है। सन 1988 में साहू अशोक जी आचार्य गुरुवर के चरणों में जबलपुर में थे। वहाँ पर तीर्थक्षेत्र कमेटी और महासमिति का संयुक्त अधिवेशन था। साहू जी ने आचार्य श्री से एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, आजकल नए नए मंदिरों का इतना निर्माण हो रहा है जबकि पुराने का जीर्णोद्धार हमें पहले करना चाहिए। आचार्य महाराज ने कहा हाँ, पुराने का जीर्णोद्धार पहले करना चाहिए। महाराज सिर्फ पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। गुरुदेव ने कहा हाँ, पुण्य अधिक है। महाराज श्री आपके नाम से एक विज्ञप्ति जारी करा दूं कि नए के निर्माण की अपेक्षा पुराने का जीर्णोद्धार कराए। तो गुरुदेव ने जो बात कही वो आज के संदर्भ में बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा साहू जी करा दो, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। बोले क्या? बोले आपके कपड़े यदि फट जाएं तो कितनी बार रफू करवा करवा के पहनोगे? तुम्हारे कपड़े अगर फट गए तो रफू करवा करके कितनी बार पड़ोगे? एक बार, दो बार, चार बार? फिर तो नए सिलाने पड़ेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि जीर्णोद्धार कराओ, लेकिन अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो केवल जीर्णोद्धार करा के नहीं बढ़ा सकते। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, युगांतरों तक ले जाना है तो कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ जिसका आने वाली पीढ़ियां जीर्णोद्धार करा सके। आज हमारा जो इतिहास लिखा गया वो इन्हीं मंदिरों के माध्यम से लिखा गया, मूर्तियों के माध्यम से लिखा गया। आज हमारे पूर्वज ये सोचते कि नए मंदिर क्यों बनाए तो हमारा इतना जो विशद इतिहास है वो नहीं होता। आज ये 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी जैन धर्म के चरमोत्कर्ष की शताब्दी रही है और इस शताब्दी में अगर ये मंदिरों का निर्माण होता है तो इन मंदिरों के निर्माण से भविष्य में हमारा इतिहास सुरक्षित होता है। इससे जैन धर्म की महती प्रभावना और संस्कृति की रक्षा दोनों का काम होता है। इसलिए कार्य होना चाहिए, निर्माण हो, लेकिन बेतरतीब ना हो, व्यवस्थित हो और दीर्घकाल अवस्थायी निर्माण हो, जो हमारे इतिहास की अमरगाथा बन सके और जहाँ जरूरत हो वहाँ हो। अब रहा सवाल शहरों गांवों में मंदिरों के निर्माण के, तो जैसे जैसे शहर बड़े हो रहे हैं, शहर का विस्तार होता है, परिवार का विस्तार होता है, लोग दूर हो जाते हैं। अपने अपने कॉलोनियों में अगर मंदिर हो तो लोगों का धर्म ध्यान होता है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जागृत रहती है धार्मिक चेतना के साथ। अगर मंदिर दूर हो गया तो लोग धर्म से ही दूर हो जाते हैं, समाज से ही दूर हो जाते हैं, संस्कृति से दूर हो जाते हैं। तो जैसे तुम्हें अपने घर के विस्तार की आवश्यकता होती है, वैसे ही समाज के विस्तार के साथ साथ धर्मायतनों के विस्तार की भी आवश्यकता होती है। हर लोग 2, 4, 5 किलोमीटर दूर मंदिर नहीं जा सकते, तो उसके लिए समाज की आवश्यकता है। इसलिए पुराने के जीर्णोद्धार पर पुरजोर प्रयास करना चाहिए, पर नवनिर्माण पर सवाल उठाना
ठीक नहीं समझना चाहिए। नवनिर्माण भी कीजिए और जीर्णोद्धार भी कीजिए ताकि आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। सूरज जैन, उसके बाद में प्रसन्न जैन नागपुर तैयार रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, एटीट्यूड, गुस्सा और सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर और से होनी बोलो, चाहिए। फिर से बोलो। एटीट्यूड, हाँ। गुस्सा और सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ। इंसान में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंसान में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होनी चाहिए तो क्यों, और नहीं होनी चाहिए तो देखिए, क्यों? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए तो बात की बात है, ये होते हैं, ये बात पहले रियलाइज करो। हर व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें होती है। अब इसमें कभी कभी इनकी सीमा का उल्लंघन हो जाता है तो ये नुकसान देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर सेल्फ कंट्रोल के साथ है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो दूसरों के रिस्पेक्ट की अपेक्षा ज़्यादा रख लेता है। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे आज दूसरे शब्दों में स्वाभिमान कहते हैं। तुमने पूछा है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड तो होता है सोच, दृष्टिकोण। एटीट्यूड से आशय क्या है तुम्हारा? एटीट्यूड मतलब लोगों में रहता है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम करेंगे ये। एटीट्यूड का मतलब ये तो नहीं है, मतलब रहता है कुछ लोगों में एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ क्या है? प्राउड, घमंड। घमंड। चलो ठीक है, थोड़ा हिंदी बोलो, हम अंग्रेजी कम जानते हैं। एटीट्यूड का मतलब तो दृष्टिकोण होता है। हाँ हाँ, अच्छा, दृष्टिकोण है ना। डिक्शनरी में क्या है? चलो भैया, हम हिंदी भाषी हैं, चलो तुम्हारी बात को पकड़ लेते हैं। इनका कहना अहंकार, आवेश और स्वाभिमान ये जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यही पूछ रहे हो ना। देखो, ये बात ऐसी है कि ये सब चीज़ें मनुष्य के जीवन की दुर्बलताएं हैं। सबसे पहले स्वाभिमान शब्द को ले। स्वाभिमान एक गुण है, लेकिन जो लोग स्वाभिमान की बात करते हैं वे अभिमान को ही स्वाभिमान मानने का भ्रम पाल लेते हैं। मैं स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचा सकता, स्वाभिमान पर ठेस, स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोगों का प्रायः ऐसा स्टेटमेंट होता है। लेकिन पहले ये तो जाने कि स्वाभिमान क्या है। किसको बोलते हैं स्वाभिमान? पता है? स्वाभिमान और अभिमान के बारीक अंतर को समझे बिना आप अपने जीवन में संतुलन नहीं बना सकते। स्वाभिमान का मतलब है अपनी गरिमा को बनाए रखना। यहां सामने वाला मेरा रिस्पेक्ट करे इसकी कोई अपेक्षा नहीं, सामने वाला मुझे सम्मान दे इसकी कोई चाहत नहीं, पर मेरा कहीं अपमान न हो इसकी जागरूकता है। यह है स्वाभिमान। कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, कहीं से मुझ पर आंच ना आए, मेरे जीवन में कहीं कलंक न लगे, कहीं मुझे नीचा न देखना पड़े, इस जागरूकता और इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है। लेकिन लोग स्वाभिमान क्या करते हैं? अभिमान को स्वाभिमान मान लेते हैं। अभिमान, मुझे सम्मान मिले। मैं घर का बड़ा हूं और घर में गया और घर में जाने के बाद मैं बड़ा हूं, मुझे सम्मान नहीं मिला तो चोट पहुंचती है। किसको? स्वाभिमान को कभी चोट नहीं पहुंचती, चोट सदैव अभिमान को पहुंचती है। स्वाभिमान को ठेस लगती है, ठेस तुम्हारे जो लगती है ना वो अभिमान है। दूसरे के माध्यम से अगर उसने मेरा सम्मान नहीं किया तो मेरा अपमान कहां है? स्वाभिमान में दूसरे मुझे सम्मान न दे तो इसकी कोई फिक्र नहीं रहती, लेकिन मान या अभिमान ऐसा होता है जिसमें अपना मान न मिले तो लोग उसे अपना अपमान समझना शुरू कर देते हैं। मुझे मान नहीं मिल रहा है, इसे ही लोग अपना अपमान, स्वयं को अपमानित सा महसूस करते हैं। ये मान है और ये बहुत दुखदाई है। जब तक ऐसी अपेक्षा रखोगे चित्त अशांत बना रहेगा। इसलिए
स्वाभिमान में जिए, पर उसे अभिमान का रूप मत लेने दीजिए। कदाचित अभिमान पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकते, तो 3 जगह अपने अभिमान को एकदम गौण कर दीजिए। नंबर 1, जिस स्तर पर आपके आपसी रिलेशन खटाई में पड़ने लगे, आपके संबंधों में दरार आने लगे, वहाँ अपने अभिमान को विदा दे दीजिए। मैं छोटा बन करके काम कर लूँगा, लेकिन खोटा बनने का काम नहीं करूँगा। हम झुक जाएंगे, लेकिन जीवन में टूटेंगे नहीं। हम अपने मन में थोड़ी देर के लिए दुख भोगना होगा, जीवन को दुखी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन दूषित बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये अपने आप को तैयार कीजिए। जहां मेरे संबंधों में खटास आने लगे, उस स्तर पर हम अपने अभिमान को कभी नहीं पालेंगे। धर्म क्षेत्र में जब भी हम जाएंगे, तो वहां अपने मान सम्मान को एक तरफ करके जाएंगे, वहां मान अभिमान की बात कभी नहीं सोचेंगे। संबंधों में खटास आए, वहां मान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। धर्म क्षेत्र में जाएं तो वहाँ मान को तिलांजलि देंगे, वहाँ उसे पुष्ट नहीं करेंगे। और तीसरी बात, उस स्तर पर मान को नहीं आने देंगे जिससे हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना जगने लगे, मन बहुत ज़्यादा अशांत होने लगे। ये 3 स्तर पर यदि आपने अपने अभिमान को कंट्रोल कर लिया, तो जीवन में बहुत प्रसन्नता आ सकती है। नंबर 2, आवेश, गुस्सा, एंगर बहुत डेंजर है। ये तो खतरनाक चीज़ है। गुस्सा जीवन में सात्विकता की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे गुस्सा ही आग है। आग की चिंगारी भी बहुत भयानक रूप ले लेती है। इसलिए गुस्से को तो कभी अच्छा मानना नहीं चाहिए, पर पूरी तरह से आप गुस्से से मुक्त नहीं हो सकते। तो नीतिकारों ने गुस्से का 3 रूप बताया है। उन 3 रूपों में आप कौन से रूप को धारण करें, इसे समझ ले। उसमें लिखा है सात्विक क्रोध, राजसिक क्रोध और तामसिक क्रोध। सात्विक क्रोध जो किसी के हित की कामना से की जाती है। सामने वाले के हित की कामना से माँ बाप अपने बच्चों पर, गुरुजन अपने शिष्यों पर कृत्रिम क्रोध दिखाते हैं। ये सात्विक क्रोध है, जिसमें मुख से अभिव्यक्ति क्रोध की है, लेकिन मन में उसकी हिताकांक्षा है। अंदर हाथ संहार के बाहर मारे चोट। राजसिक क्रोध, अपने आप का कोई नुकसान होने पर जो क्रोध आता है, वो राजसिक क्रोध है। किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया, कोई आघात पहुंचाया, कोई चोट पहुंचाया, उसमें आपके अंदर क्रोध आया, झुंझलाहट हुई। ये एक राजसिक क्रोध है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी यहाँ तक क्षम्य है। लेकिन तामसिक क्रोध, बिना कारण के क्रोध, बिना मतलब के क्रोध। कुछ लोग क्रोध ही में रहते हैं, कहते नाक पे गुस्सा रहता है, बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी प्रसंग बना और गुस्से में उफन गए। ये तामसिक क्रोध है। तो तामसिक क्रोध कभी नहीं आने देना चाहिए। राजसिक क्रोध को यथासंभव नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, और सात्विक क्रोध के माध्यम से अपना काम चलाना चाहिए। यदि इतने नियंत्रण की शक्ति आपके पास आ गई, तो जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए। प्रसन्न जैन नागपुर, उसके बाद में आशीष अजमेरा जया तैयार रहे। महाराज जी, मेरा और मेरी परिवार बाबूलाल जी सागर वालों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अभी तो पता है कि हमारे हम भगवान को सूर्य मंत्र महाराज जी और आचार्य ही देते हैं, लेकिन महावीर भगवान जो हमारे अंतिम तीर्थंकर है, उनको सूर्य मंत्र किसने दिया था? महावीर भगवान को सूर्य मंत्र देने की जरूरत नहीं। देखो, एक बात बताता हूँ, शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था तो है कि मूर्ति में मुनिजन गुरुजन मंत्र फूके और मूर्ति भगवान बन जाए, पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम्हारे कान में हम कोई मंत्र फूंक दे और तुम भगवान बन जाओ। महावीर भगवान महावीर बने तो किसी के मंत्र फूंकने से नहीं बने, वो अपने आप में केंद्रित हुए तब भगवान बने। समझ गए ना? उन्होंने पुरुषार्थ किया,
वो तो उनके जाने के बाद हमने उनकी प्रतिमा स्थापित की, समझ गए ना। तो वो तीर्थंकर है जो स्व के पुरुषार्थ के बल पर वहां तक पहुंचे, इसलिए उसको वैसे ही देखना चाहिए। आगे नमोस्तु महाराज जी। आशीष अजमेरा गया, उसके बाद में रवि जैन नागपुर तैयार रहे। गुरुवर को नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आज के दिन में जो युवा हैं व्यापार करते हैं, तो अब धर्म की किन किन बातों को ध्यान में रख करके हम लोग व्यापार करें, पहला प्रश्न। और दूसरा, क्या हम लोग अपने व्यापार को करते समय ट्रस्ट के रूप में भी व्यापार कर सकते हैं कि नहीं? किसके रूप में? ट्रस्टी के रूप में। ट्रस्टीशिप, ठीक, बहुत सुंदर। देखिए, व्यापार तो हर गृहस्थ की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जीविकोपार्जन की व्यवस्था बताई गई और कहा गया कि जीवन के निर्वाह के लिए जीविका है, जीविकोपार्जन करें, पर एक हिदायत के साथ। जीविका हो, पर कैसी जीविका हो? सम्यक आजीविका। कैसी आजीविका हो? सम्यक आजीविका। तो सम्यक आजीविका कैसी होती है? आपने पूछा है कि व्यापार के क्षेत्र में धर्म को हम कैसे पालन करें। सम्यक आजीविका करो। नंबर 1, हिंसा मुक्त आजीविका। सबसे पहली बात, कैसी आजीविका? जिसमें हिंसा ना हो। आजीविका में हिंसा होगी, लेकिन हिंसा की आजीविका ना हो। क्रूर कर्म आगम में बताए हैं, जिसमें साक्षात जीवों का घात होता है। चमड़े का व्यवसाय, शराब का व्यवसाय या अन्य इस तरह के निंदा व्यवसाय, कीटनाशक आदि का व्यवसाय, जिससे सीधे सीधे जीवों की हिंसा या हत्या होती है, इस तरह का व्यवसाय न करें और अपने व्यवसाय में न्यूनतम हिंसा हो, इसका ध्यान रखें। पहली बात, हिंसा मुक्त व्यवसाय। दूसरी बात, अनैतिकता मुक्त व्यवसाय। अनीति मुक्त व्यवसाय का मतलब, अनैति किसको बोलते हैं? जिसमें किसी का शोषण न हो, जिसमें मर्यादाओं का हनन न हो, जिसमें किसी के साथ विश्वासघात, छल और धोखा ना हो, उस व्यवसाय को नीतिपूर्ण व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। विश्वासघात करना, छल कपट करना, धोखा देना, मिलावट करना, नाप तौल में कमती बढ़ती करना, इस तरह की जो अनैतिक कृत्य हैं, इस तरह के कृत्य को अपने व्यवसाय में कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। तो हिंसा और अनीति से मुक्त होकर व्यवसाय करे, ये प्रत्येक व्यक्ति की पहली आवश्यकता है। अब इसके बाद जब आप व्यवसाय करें भी तो कुछ और सावधानी रखें। सबसे पहले सावधानी कि व्यवसाय को आप अपने जीवन के निर्वाह का साधन मानकर करें, उसे अपने जीवन का साध्य मानने की भूल कभी न करें। मैं जिंदगी के लिए व्यापार कर रहा हूं, व्यापार के लिए मेरी जिंदगी नहीं है। इसलिए व्यापार करिए, पैसा कमाइए, पर पैसे के पीछे पागल बनने से बचिए। क्या करें? व्यापार में 3 बातों का ख्याल रखो। कैसा व्यापार चुने? आप लोग मुझसे पूछते हो कैसा व्यापार चुने, बता दूं? मुझसे पूछते महाराज बिजनेस कैसा करें, बताऊं? आपको बताता हूं। व्यापार चुनते समय जिसमें अल्पतम हिंसा हो, न्यूनतम व्यस्तता हो और अधिकतम आमदनी हो, उस व्यापार को चुनो। क्या बोला? अल्पतम हिंसा, न्यूनतम व्यस्तता और अधिकतम कमाई। महाराज कौन कौन व्यवसाय है? वो कंसल्टेंट से पूछो, मेरे से थोड़ी पूछो। ये तुम लोग देखो, चुनाव करो। व्यापार में आपके पास इतना समय होना चाहिए जिससे व्यापार करते समय 3 बातों का और ध्यान रखो। मन की मस्ती खंडित ना हो, शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो और परिवार का प्रेम नष्ट ना हो। उस सीमा से बाहर व्यापार मत करो। अगर तुम्हारी मन की मस्ती खंडित होती है, व्यापार में ब्रेक लगाओ।
शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, थम जाओ। और परिवार का प्रेम नष्ट होता है, संभल जाओ। व्यापार के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप व्यापार करते हो, व्यापार करिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जो समय देना है दीजिए, पर ये बात ध्यान में रखिए कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। हर युवा को अपने जीवन के हर रूप को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ जितना मूल्यवान है, उससे ज़्यादा मेरा फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ और पर्सनल लाइफ भी है। हमें उनके लिए भी अपना समय निकालना है। अपने जीवन के लिए अपने पर्सनल लाइफ को संभालिए, अपनी फैमिली लाइफ को ठीक रखिए, अपने रिलीजियस और सोशल लाइफ का भी ध्यान रखिए। उसमें ध्यान रख करके आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपने पूछा है कि एक ट्रस्ट के रूप में व्यापार चलाएं, तो ये बहुत उच्च आदर्श है, सबसे उत्तम। ये तो बहुत, जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती है, वो व्यक्ति धन पैसा कमाने के बाद भी अपने आप को उसका मालिक नहीं मानता, अपने आप को उसका केवल व्यवस्थापक या नियोजक मानता है। मेरे पास आज से करीब 15 साल पहले एक पत्र जो किसी अखबार में पढ़ा था, बिरला का पत्र बेटे के नाम। वो कटिंग मेरे पास आज भी बहुत ज़बरदस्त पत्र था। और वो पत्र का मजमून सुनकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे ये नहीं लगेगा कि किसी उद्योगपति पिता ने अपने उद्योगपति बेटे के लिए, युवा पुत्र के लिए पत्र लिखा है। उसे सुनकर आप ऐसा महसूस करेंगे मानो कोई संत अपने उद्योगपति भक्त को संबोध रहा है। बहुत अद्भुत पत्र है। उसके कुछ शब्द मुझे जो याद है मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। उसमें लिखा, प्रिय वसंत, ये पत्र ध्यान से पढ़ना और मनन करना। जीवन के अनुभव की बातें लिखी है। हमारे पास धन है, अच्छे साधन हैं, इनका सेवा के लिए उपयोग किया जाए तब तो ठीक है, अन्यथा ये शैतान की औजार है। धन सदा रहेगा भी नहीं, इसलिए इनका सदैव सदुपयोग करना। रावण ने मौज शौक की थी, जनक ने सेवा की थी, इसे कभी भूलना नहीं। हम भाइयों ने यही सोच करके व्यापार को बढ़ाया है कि तुम लोग इसका उपयोग करोगे। अपनी संतान को भी यही सीख देना, अन्यथा वह व्यापार चौपट करेंगे और रुपयों को बर्बाद कर देंगे। अपनी संतान को, इससे पहले ही उनको अपनी संतान को धन मत देना। ध्यान रखो, तुम्हारे पास जो धन है, अच्छे साधन हैं, वे जनता की धरोहर है, तुम तो केवल उसके ट्रस्टी हो। भगवान को कभी मत भूलना, वो अच्छी बुद्धि देता है। भोजन को औषधि समझ करके करना और नित्य व्यायाम करना। जो व्यायाम नहीं करते वो जल्दी थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते। ये एक आशय है, ये हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए कि मेरा पैसे के प्रति क्या दृष्टिकोण हो। चलिए। रवि जैन नागपुर, श्रीमद महेंद्र वंदना जैन नागपुर तैयार रहे। गुरुवार को नमोस्तु। गुरुवार, शिखर जी में जो ऊपर मंदिर जी में जो कूट है, उनका नाम किसने रखा? और मंदिर जी में रात को अपन अक्षत क्यों नहीं चढ़ाते? आपने ये पूछा है कि कूटों का नाम किसने रखा, थोड़ी देर बाद ये पूछोगे समेत शिखर का नाम किसने रखा, फिर और पूछोगे भरत क्षेत्र का नाम किसने रखा, तो हम किसका किसका पता बताएंगे। रखा है इसलिए रखा है, ये सब रूढ़ नाम है, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए। अक्षत रात को क्यों नहीं चढ़ाते? हमारे अक्षत रात में नहीं चढ़ाते क्योंकि पूजन हम लोग दिन में ही करते हैं। अर्घार्पण पूजा की एक क्रिया है। चलो। महेंद्र वंदना जैन नागपुर, संजू जैन दीमापुर के बाद में तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से हमें जैन कुल की प्राप्ति होती है, और ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से हमें निम्न कुल की प्राप्ति होती है? अच्छा आचरण करने वाले को अच्छे कुल की प्राप्ति होती है। विनम्र व्यवहार करना, सदाचारी बनना, संस्कारी बनना, ये मनुष्य जीवन की उन्नति के आधार है। इसलिए अच्छा आचरण करें। जैन कुल में प्रतिपादित आचार का पालन करने वाले व्यक्ति सदैव कुलीनता को प्राप्त करते हैं। हीनाचार, कदाचार और दुराचार को अपनाने वाले व्यक्ति
उद्धत और अहंकारपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति, दूसरों की अवमानना और तिरस्कार करने वाले व्यक्ति, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति नीच कुलों में जन्म लेते हैं। चलिए। नमोस्तु मैं संजू जैन दीमापुर, महेंद्र डेवड़िया नागपुर। महेंद्र डेवड़िया जो मंत्री हैं रामटेक के, महाराज जी उनका प्रश्न है दिया, उपस्थित चले आएंगे। शुभ कार्य करते वक्त अगर कोई बुरे विचार आते हैं तब क्या करें? आ गया महेंद्र। हाँ चलो आ जा रहा है जब तक। हाँ हाँ माइक खोलो। हेलो, जो हमारी नई जनरेशन है वो मंदिर जाती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये करने से पाप लगेगा, कलश सही ढंग से पकड़ने से ठीक लगेगा, तो इसके कारण हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो इसमें क्या पाप है, क्या वो है, थोड़ा बहुत अच्छी बात आपने की है। और हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि मंदिर में आने वाले नए लोगों को ठीक ढंग से सीख दें, मास्टर बनकर नहीं, एक साधर्मी बनकर। अगर उन्हें कुछ नहीं आता तो उन्हें सिखाएं, उन्हें आगे करें, पर उन्हें इस तरीके से न बोले कि वो दोबारा आना ही बंद कर दें। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ, बड़ा खोटा अनुभव है। मैं छोटा था, मंदिर जाता था, यदा कदा जाता था। और जब मंदिर एक दिन दर्शन कर रहा था, हजारीबाग की बात है, तो जैसे मैंने बड़ों को देखा वैसे मैंने करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो खड़े खड़े भगवान को प्रणाम करते हैं, मैंने खड़े खड़े भगवान को प्रणाम किया। वहाँ पर एक बसंती बाई जी थी, ब्रह्मचारिणी थी, बड़ी अच्छी थी। उनने मुझे देखा और मैं दर्शन किया और कहा, ए छोरा ढोक दे ढोक। और मैं फुर्र, काहे को उनकी बात सुनूं, बहुत छोटा था उस समय, 12 साल का होगा। उनने कहा, ए छोरा ढोक दे ढोक, और मैं एकदम इतनी तेजी से सरपट भागा कि मुड़ के भी नहीं देखा। उसके बाद मंदिर जाना ही बंद कर दिया। ये असर होता है, इसलिए ऐसा कभी किसी के साथ मत करो। नए नवेले लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोत्साहित करके सिखाओ। आप अपने आप को एकदम मठाधीश मत बनाओ। उन्हें देखो, उनको उनके लिए अवसर दो कि आओ, कोई नया आता है तो उसके हाथ में कलश पकड़ा, ले बेटा ऐसा कर, कोई बात नहीं, गलती हो गई ठीक हो जाएगा, भगवान से क्षमा मांग लेना। भगवान थोड़ी नाराज होते हैं, वो जो भगत लोग होते हैं ना वो ज़्यादा नाराज होते हैं, जैसे भगवान का ठेका उन्हीं ने ले रखा है। उनको ठीक ढंग से समझाया जाए तो वो आए। ऐसा स्नेह, ऐसा वात्सल्य और ऐसा प्रोत्साहन दो कि वो कायल बन जाए कि नहीं, हमको मंदिर जाना है, यहाँ जाने से मज़ा आता है। ये दादाजी दादी जी या बड़े बुजुर्ग हैं, हमको आगे बढ़ाते, मज़ा आता है। ये जरूरी आप तो करते ही है। आपके निमित्त से यदि एक व्यक्ति के मन में भी इस तरह से पूजा अर्चा करने का स्थायी भाव आ जाता है तो उसका कितना लाभ है। इसलिए कभी भी किसी के द्वारा मंदिर में कोई गलती हो तो उसे आप गलती का बोध कराओ, पर एकांत में, इस तरीके से नहीं कि उसे शर्मिंदगी का एहसास हो, वो लज्जित या अपमानित महसूस करने लगे। उसे सही तरीके से समझाएंगे तो वो दोबारा भी आ सकेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन मैं नए लोगों से भी कहता हूँ कि यदि आप मंदिर जाते हो और किसी का व्यवहार आपको थोड़ा अनुकूल नहीं भी लगता है तो उनके पीछे भगवान को मत छोड़ो, धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि वो एक गलती कर रहे हैं, आप बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मंदिर किसी दूसरे के लिए नहीं जाते, खुद के लिए जाते हैं, अपने कल्याण के लिए जाते हैं। तो अगर मैं नहीं सीखा और मुझे किसी ने टोक दिया तो उस पर गुस्सा करने की जगह ये सोचो, निश्चित मेरी एक कमी है, काश मैं बचपन से किया होता तो आज मेरी नौबत नहीं आती। अब मैं सीखूंगा और अच्छे से अच्छा करके बताऊंगा। ऐसा पॉजिटिव सोच करके चलोगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। महेंद्र जी देवड़िया, मंत्री रामटेक, अभी उनका प्रश्न पड़ा था। जल्दी। महाराज श्री, मेरा शंका है, कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं और हमारे मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार आते हैं तो उनको हम दूर कैसे करें महाराज श्री?
शुभ कार्य करते समय अशुभ विचार आए तो उसे दूर कैसे करें? शुभ विचार के प्रति थोड़ा ज़्यादा लीन हो जाओ, जागरूक बन जाओ, तो अशुभ विचार आने के अवसर अपने आप कम हो जाए। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि शुभ कार्य करते समय अशुभ विचार आते कब है और क्यों है? शुभ कार्य करते समय अशुभ विचार तब आते हैं जब आपकी उसमें स्थिरता कम होती है। और शुभ विचारों में, शुभ कार्यों में स्थिरता क्यों होती है कम? तो शुभ कार्यों में स्थिरता के कम होने का कारण उसकी रुचि और उत्साह की कमी। यदि हम कोई कार्य रुचि पूर्वक करें, उत्साह पूर्वक करें, लीन होकर के करेंगे तो हमारा मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। अभी आप मुझे सुन रहे हो, तल्लीन होकर सुन रहे हो, आपको कुछ पता लग रहा है कितनी सर्दी है? अगर आप रुचि पूर्वक सुनोगे तो मेरे एक एक शब्द आपके कान में जा रहे हैं, कान में नहीं जा रहे, आपके हृदय को स्पंदित कर रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान इधर उधर हुआ, बात में थोड़ी सी भी आपकी रुचि घटी, आपने इधर उधर सोचना शुरू कर दिया, आ गया दूसरा काम। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब भी कोई शुभ कार्य करो, एकदम लीन होकर के करो, डूब करके करो, स्थिरता ला के करो, और उस स्थिरता को बनाए रखने के लिए उसके प्रति अपनी रुचि, उत्साह और उमंग को जीवित रखो। दूसरा महाराज श्री एक छोटा सा क्वेश्चन एक ही औरों के लिए। हाँ, थोड़ा शीघ्रता से अमृता दिवाकर चलाए और विधि जैन कोडरमा। महाराज, मेरा प्रश्न है कि खाना आत्मा खाता है कि शरीर खाता है? यह प्रश्न आत्मा कर रहा है कि शरीर कर रहा है? कौन कर रहा है प्रश्न? कौन कर रहा है? बोलो। आत्मा। आत्मा कर रहा है। तो जब प्रश्न आत्मा करता है तो खाना भी आत्मा खाता है। चलो। अमृता दिवाकर है, वास्तव में सफलता है? आगे 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 वो भी आ गई। इस बाद चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार है। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है क्या कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी सैलरी को ही हम सफलता बोलेंगे, और नहीं तो वास्तव में सफलता होती क्या है और हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सफलता के क्या प्रतिमान है, किसे हम सफल माने? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आजकल की जो अवधारणा है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी जॉब और अच्छे पैकेज को लोग सफलता मानते हैं। सफलता का मतलब ये नहीं। सफल शब्द का अर्थ क्या है? फलवान होना, यानी परिपूर्ण होना। जीवन की परिपूर्णता का नाम सफलता है। और आप विचार कीजिए कि जीवन की परिपूर्णता क्या केवल पैसे में है? जीवन की परिपूर्णता क्या बाहरी पर्सनालिटी मात्र में है? जीवन की परिपूर्णता क्या केवल बाहर की प्रतिष्ठा में है? नहीं। निश्चित प्रतिष्ठा और ये हमारे शरीर का रूप, ये पर्सनालिटी और पैसा मनुष्य के जीवन में काम आता है, लेकिन इससे ही जीवन परिपूर्ण नहीं होता। इन सब में सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है मन की प्रसन्नता। तो इन सब के साथ यदि मन में प्रसन्नता है तो समझना तुम्हारे साथ सफलता है, वो व्यक्ति सफल है। और जिसके पास मन में प्रसन्नता नहीं, वो सफल नहीं, फिसल गया है, वो फिसला हुआ व्यक्ति है। वो अपने जीवन के क्षेत्र में बहुत पीछे है, अंदर से दुखी है, क्योंकि उसके अंदर हताशा है, निराशा है, उद्वेग है, अशांति है। तो ये जीवन की सफलता का आधार नहीं। तो जीवन की परिपूर्णता में जीवन की सफलता है। और ये परिपूर्णता केवल आर्थिक और बौद्धिक स्तर से समृद्ध होने पे नहीं होती। आर्थिक, बौद्धिक के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित होने पर संभव है। और वह विकास तभी होगा जब व्यक्ति गुरुजनों के सानिध्य में आकर धर्म के मर्म को समझेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करे। नमस्ते। चंद्रकला पाटनी रांची। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, बिना मांगे सलाह देने की आदत से कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिना मांगे सलाह देने की आदत कैसे बचा जाए?
बिल्कुल अयाचित परामर्श कभी नहीं देना चाहिए। एक व्यंग्यकार ने लिखा था कि आजकल लोगों को दिशा दर्शन की खुजलाहट होती है। दिशा दर्शन की खुजलाहट मतलब किसी को कुछ भी बोलने की एक आदत होती है, ये एक दुर्बलता। इस पर अपने आप में नियंत्रण रखना चाहिए। सलाह मांगने पर देने से सलाह का मूल्य होता है और बिना मांगे दी गई सलाह अर्थहीन होती है। तो इससे बचने का आपने उपाय पूछा है, तो अपने मन में संकल्प लो कि मैं बिना मांगे किसी को सलाह नहीं दूं। और अगर फिर भी आदतवश ऐसी कोई सलाह मुझसे निकले तो वहीं पर अपने आप को रोको और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अपने मन को धिक्कारो कि मैं ट्रैक से बाहर आ गया, मुझे ये सलाह नहीं देनी चाहिए, ये सलाह ठीक है। हाँ, बिना मांगे सलाह देना हमेशा गैर जरूरी है। आप अपने आप क्यों दे रहे हो आप सलाह? आप होते कौन उनको सुधारने वाले? मैं कौन होता हूं? सलाह की जहां कद्र नहीं वहां सलाह दीजिए नहीं। सीख ताई को दीजिए जहां को सीख सुहाए, और सीख जो देनी बानरा बयो को घर जाए। बिना मतलब हम क्यों सलाह दें? जरूरत पड़े तो सलाह दी, दुर्बलता है और इसको जीतना चाहिए। मैं समझता हूं 99% लोग बिना मांगे सलाह देने के अभ्यासी हैं। उस पर रोकने का ये एक दुर्बलता है। इसका एक ही उपाय है कि अगर हम एक तो संकल्प करें और उसके बाद भी मुख से सलाह निकले तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपने आप की निंदा गढ़ा करें, उसका प्रायश्चित करें। इसके प्रति सावधानी होगी और आप इस बुराई से अपने आप को बचा सकेंगे। महाराज जी, सामने वाला गलत कर रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं और हम लोग को दोष तो लग रहा है ना उसके लिए। ठेकेदार बन के रह जाओ, वो दोष लग रहा है और दुखी भी करोगे अपने आप। चलो हो गया समय। पुष्पा सेठी दिल्ली तैयार रहे। उसके पहले मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ जो मेरे पास में अभी और आए हैं। निर्माण निधि सदस्य में महिला समाज जैन कॉलोनी कुचामन सिटी, इन्होंने निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। श्री रविंद्र जैन पाटिल, नेमडोडा पाटिल सांडली, श्री कुंदनमल जी प्रकाश चंद जी रारा गुवाहाटी, श्रीमती कौशल्या धर्मेंद्र जैन बेंगलुरु, श्री राकेश जैन बूंदी राजस्थान, श्री कैलाश जैन विनीत जैन चंडीगढ़, श्री धनपाल जैन पिता श्री मदनलाल जैन सलुम्बर राजस्थान, श्रीमती छाया मुकेश जैन नेमिनाथ ट्रेडर्स नागपुर। इन सभी ने निर्माण निधि में अपना योगदान दिया। निर्माण सारथी में श्रीमती रंजू रारा, श्री प्रकाश चंद जी रारा, श्री कुंदनमल जी रारा, श्रीमती सरवती देवी रारा, ध्रुव रारा गुवाहाटी। यदि यहाँ उपस्थित हों तो मंच पर चले आए जो आज निर्माण सारथी में बने हैं। अशोक कुमार चुन्नीलाल जी जैन केसर छाया परिवार नागपुर, उन्होंने भी निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। और एक माताजी हैं, वो तो प्रतिमाधारी हैं, उन्होंने अपनी सोने की है अंगूठी उतार के गुणायतन के लिए दी। श्रीमती चंपाबाई जैन नागपुर सागर, उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी शाश्वत बना दी, गुणायतन में देकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती पुष्पा जी सेठी, वे अपनी कुछ बात भी महाराज जी के सामने रखेगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सत्संग तो बहुत बार किया मैंने, लेकिन सत्य का संग इस बार ही हुआ है मुझे। और एक सत्य और जानना चाहती हूँ कि अगर सभी जगह परमात्मा है और सभी में परमात्मा है तो चोरी डकैती बम ब्लास्ट जैसी जघन्य काम क्यों होते हैं? क्या परमात्मा ये सब कर सकते हैं या करवा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सभी जगह परमात्मा है या सभी में परमात्मा है तो दुनिया में ये अनाचार क्यों? देखिए, बात सही है कि सभी में परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा एक ही परमात्मा सब में नहीं है, सब में एक जैसा परमात्मा है। पर अंतर है, ये एक परमात्मा वो है जो सुलटा हुआ है और दूसरा परमात्मा वो है जो बिगड़ा हुआ है। हम सब के भीतर का जो परमात्मा वो बिगड़ गया है। जैसे इंसान पागल होता है तो कुकृत्य कर लेता है, ऐसे ही जिसके जीवन में विकार होता हो उसके भीतर का परमात्मा पगलाया हुआ है। उन सब का मेंटल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, और जब वो ट्रीटमेंट सफल हो जाता है तो परमात्मा सुधर करके विशुद्ध आत्मा बन जाता है। हम लोग ये धर्म की साधना कर रहे हैं ना, अपने पागल हुए आत्मा को सुधारने का रास्ता अपनाए हैं। उसे सुधार लेंगे तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रकार आज के शंका समाधान का समय हो गया और मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। सभी को आशीर्वाद देते हुए सभी बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
सभी श्रोताओं की ओर से और यहाँ उपस्थित जनता की ओर से, मेरी ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अपनी ज़िंदगी में जैसे कठिनाइयाँ आती हैं तो वो वैष्णव धर्म को फॉलो करने लग गए हैं। मैं भी शादी से पहले करती थी, लेकिन उनका मार्गदर्शन मैं कैसे करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि उनको जैन धर्म पे कैसे लेकर आऊं। जैन धर्म भी करते हैं लेकिन साथ में वैष्णव धर्म भी फॉलो करते हैं। क्योंकि आप अग्रवाल जैन समाज को फॉलो करते हैं, अग्रवाल जैन समाज में गंगा जमुनी संस्कृति चलती आ रही है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप तो उनको बोलना बंद करो। चूँकि आप बहू हो और बहू होकर के अपने सास ससुर को बोलोगे तो उनके ईगो को आघात पहुँचेगा। मैं अच्छा, आज बेटी हो, फिर भी बेटी की बात अगर माँ बाप मान ले तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा हो कि उनके लिए भावना भाएँ, और सबसे उत्तम वो हो ये होगा कि उन्हें गुरुजनों के समागम में ले आए। अगर एक बार समागम में आ जाए तो उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। हो सके तो एक बार सम्मेद शिखर ले आए, उनमें जरूर परिवर्तन आए। चलती ट्रेन में सामायिक प्रतिक्रमण कर लो, पर उसको गिनना नहीं, घर जा कर के फिर करना। अब ट्रेन में सामायिक करी, टीसी आ रहा टिकट मांगने के लिए, तो ऐसे टिकट लेके बैठोगे, ये टिकट है, गड़बड़ हो जाए, काउंट नहीं करना। चलो, जितनी सामायिक छूटे उतनी सामायिक घर जाकर करना। चलो। हेलो महाराज जी, मैंने 64 रिद्धि व्रत लिया है, जिसमें संजीव भैया ने ये कहा था कि दोपहर में एक आसन और शाम को एक बार पानी, लेकिन चूंकि मेरी बिजनेस है इसलिए ये दोनों चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही, तो मैं सुबह भी पानी लेता हूँ, शाम को भी पानी लेता हूँ, तो ये व्रत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? व्रत में अतिचार है, थोड़ी हिम्मत करो, एक बार की कटौती करो, सप्ताह में एक ही दिन तो करना है, सब काम हो जाएगा। नमस्ते। 100% मार्क्स लाओ, 99% नहीं। नमस्ते महाराज। जो मिल देंगे उन्हीं से। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है कि सिद्धि सबसे बड़े परमेश्वरी है, फिर अरहंत को नमोकार मंत्र में सबसे पहले नमस्कार क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बताया ना। अरहंत गुरु है, वही सिद्धों का पता बताते हैं, इसलिए उसको पहले करते हैं। ठीक है, नमस्ते महाराज। और रह गए। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु गुरु जी। मेरा प्रश्न है गुरु जी, ओम में पंच परमेष्टि विराजमान है। हाँ। कुछ लोगों का कहना है कि उसका अभिषेक नहीं होना चाहिए। ओम एक्चुअली जिनबिंब अभिषेक की योग है, ओंकार आदि की अभिषेक की कोई परिपाटी नहीं है। करते हैं तो शुद्धि की दृष्टि से करें, लेकिन वो अभिषेक की योग नहीं, बिंब का अभिषेक होता है। हाँ, आ जान दो, बोला। एक दो बच्चे और पूछ ले। हाँ चलो पूछो भैया। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि साक्षात भगवान के दर्शन करने से ज़्यादा पुण्यबंध होता है कि बहुत दूर से परिक्रमा लगाने से ज़्यादा पुण्यबंध होता है? जिसमें आपकी एकाग्रता हो जाए उसमें आपको पुण्य का उपार्जन होता है। ठीक है, मौका जैसे मिले, दूर रहोगे तो दूर ही हो जाओगे, पास आने का भी प्रयास होना चाहिए। हो गया। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, सूतक क्यों लगता है, सूतक के नियम क्या है? सूतक पातक के विषय में मैं काफ़ी बता चुका हूँ। आज तो कल हुआ 3 दिन से सवाल ही नहीं आ रहा। 3 दिन से आपके सवाल का नंबर इसलिए नहीं आ रहा है कि सूतक पातक के बारे में बता दिया, अभी कमरे में बात कर लेना। हाँ हो गया, एक है, लास्ट है। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटे, जल्दी पूछो। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी, मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, परंतु मैं कॉलेज से लेट आती हूँ तो मेरा 8 से 8:15 8:30 तक हो जाता है टाइम। दोस्त तो है, आप जितना बने उतना करो। ठीक है, चलो आप भक्ति करेंगे। नमस्ते।